इस क्लास में सभी का स्वागत है। तो आज की इस क्लास के माध्यम से करंट अफेयर्स फरवरी 2025 पढ़ाया जा रहा है। यानी फरवरी 2025 के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पढ़ाए जा रहे हैं। तो फरवरी माह के घटनाक्रम में करंट अफेयर्स में अलेक्जेंडर लुकाशेंको ये बेलारूस के राष्ट्रपति चुनाव में 7वीं बार जीत हासिल की है। वह वर्ष 1994 से बेलारूस के राष्ट्रपति हैं तथा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी माने जाते हैं। 1 फरवरी 1963 को मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। भारतीय महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम भारतीय महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम लगातार दूसरी बार T20 विश्व कप का खिताब दक्षिण अफ्रीका की टीम को हराकर जीता। भारतीय टीम की कप्तान निकी प्रसाद थी। समान नागरिक संहिता गुजरात के सीएम भूपेंद्र सिंह पटेल जी ने समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने और कानून बनाने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति गठित की गई, जो 45 दिनों में सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष के थीम यूनाइटेड बाय यूनिक है। माउंट तारानाकी को 30 जनवरी 2025 को न्यूजीलैंड की संसद ने माउंट तारानाकी को जीवित प्राणी के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए कानून पारित किया गया। यानी 30 जनवरी 2025 को न्यूजीलैंड की संसद ने कानून पारित कर पर्वत को एक जीवित प्राणी के रूप में मान्यता प्रदान की। ब्रूस रिडेल यानी CIA के पूर्व अधिकारी हैं और इनके द्वारा जो लिखित पुस्तक है JFK फॉरगॉटन क्राइसिस तिब्बत, द CIA एंड द सिनो इंडियन वार लिखा गया। अंतर्राष्ट्रीय विकेट एलायंस IBCA अंतर्राष्ट्रीय विकेट एलायंस आधिकारिक रूप से एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन के रूप में स्थापित। इसका मुख्यालय भारत में है। यह 7 प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियां बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा के संरक्षण पर केंद्रित है। 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ पर इसे लॉन्च किया गया था। 23 जनवरी 2025 तक इस गठबंधन को 5 देश यानी भारत, निकारागुआ, इस्वातिनी, सोमालिया और लाइबेरिया ने स्वीकृति प्रदान की। बंगाल टाइगर्स ने हॉकी इंडियन लीग 2024-25 हैदराबाद तूफान को हराकर जीती। फाइनल मुकाबला बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम राउरकेला उड़ीसा में खेला गया। डंकी रूट अवैध तरीके से विदेश जाने के लिए अपनाया गया रास्ता डंकी रूट कहलाता है। डंकी पंजाबी भाषा के डुंकी से आया, जिसका अर्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर कूदना। इक्वेरिन ये भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का 13वां अभ्यास है। इसका 13वां संस्करण 2 से 15 फरवरी 2025 तक मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स के आधिकारिक समग्र प्रशिक्षण केंद्र माफिलाफूसो मालदीव में आयोजित किया जा रहा है। सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गोविंदगढ़ में स्थापित किया जाएगा। रीवा जिले को सफ़ेद बाघों की भूमि कहा जाता है। महाराष्ट्र भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रहा है। रेलवे का 18 जोन केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशाखापट्टनम में दक्षिण तटीय रेलवे जोन को मंजूरी दी है।
जो रेलवे का 18वां जोन होगा। भारतीय रेलवे में इस समय 17 जोन 68 डिवीजन हैं। बायोलैं बायोलैम्पी वैक्सीन टीका। तो लंपी वायरस के संक्रमण से मवेशियों को बचाने के लिए भारत ने दुनिया का पहला डीवा मार का टीका तैयार किया है। भारत बायोटेक की बायोवेट कंपनी ने टीके को तैयार किया है। लंपी को गांठदार त्वचा रोग भी कहते हैं। पॉक्स विरिडे परिवार के वायरस के कारण होती हैं। यह वायरस मच्छर, कीट और अन्य काटने वाले कीड़ों से फैलता है। इटर्नल तो जोमेटो ने कारपोरेट रीब्रांडिंग की घोषणा की है, जिसके तहत यह कंपनी का परिवर्तित नाम है। फूड डिलीवरी के लिए जोमेटो नाम का ब्रांड बरकरार रहेगा। अर्जेंटीना तो विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की है, यानी अर्जेंटीना विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से बाहर निकलने की घोषणा की है। राष्ट्रपति जेवियर मिलेई की सरकार ने WHO की स्वास्थ्य नीतियों, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के प्रबंधन को लेकर गहरी असहमति जताई थी। पेरिस में तो सार्वजनिक कल्याण हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर कार्रवाई शिखर सम्मेलन का शुभारंभ पेरिस में हुआ। इसकी सह अध्यक्षता पीएम नरेंद्र मोदी जी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों द्वारा की गई। यूएसए द्वारा गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया गया। साइक्लोन 2025 तो भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है, यानी भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है साइक्लोन। प्रयागराज में तो महाकुंभ 2025 में पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए 16 से 18 फरवरी के बीच 3 दिवसीय इंटरनेशनल वर्ल्ड फेस्टिवल का आयोजन। विजय दुर्ग तो भारतीय सेवा की पूर्वी कमान, यानी कोलकाता के मुख्यालय फोर्ट विलियम का परिवर्तित नाम और इसके एक गेट सेंट जॉर्ज गेट का नाम बदलकर शिवाजी गेट कर दिया गया है। आदर्श संस्कृत ग्राम तो उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा राज्य के अंदर प्रत्येक जिले में एक और कुल 13 आदर्श संस्कृत ग्राम घोषित किए गए हैं। प्रत्येक जिले में घोषित इन संस्कृत ग्रामों में सभी कामकाज और बोलचाल देववाणी संस्कृत में होंगे। हरिद्वार का नूरपुर पंजनहेड़ी गांव, देहरादून में भोगपुर, उत्तरकाशी में कोट गांव, चमोली का डिम्मर, पौड़ी का गोदा गांव, रुद्रप्रयाग का बैजी गांव आदि सम्मिलित हैं। वाणिज्यिक दूतावास तो नरेंद्र मोदी जी ने फ्रांस यात्रा के दौरान फ्रांस के मार्सिले शहर में भारत के नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। यह भारत का फ्रांस में दूसरा वाणिज्य दूतावास होगा। एक भारतीय वाणिज्य दूतावास पेरिस में है। तुलसी गबार्ड अमेरिका की नई राष्ट्रीय खुफिया निदेशक होंगी। राष्ट्रीय महिला दिवस तो भारत में प्रतिवर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 13 फरवरी 2014 से सरोजिनी नायडू को 135वीं जयंती के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 2011 में यूनेस्को के सदस्य देशों ने इसके मनाए जाने की आधिकारिक घोषणा की थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मान्यता 2012 में दी थी। राष्ट्रपति शासन तो मणिपुर में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफा के बाद राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। प्रवर समिति का गठन तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आयकर विधेयक 2025 की जांच के लिए गठित की। इस समिति में लोकसभा के 31 सदस्य हैं और इस समिति के अध्यक्ष भाजपा सांसद बैजयंत पांडा को नियुक्त किया गया है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 तो 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में सर्वाधिक 121 पदक, यानी 68 स्वर्ण, 26 रजत, 27 कांस्य पदक सर्विसेज टीम के नाम रहे। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर हरियाणा रहा। उत्तराखंड 103 पदक के साथ 7वें स्थान पर रहा।
जो 24 स्वर्ण, 35 रजत और 44 कांस्य पदक नाम रहे। 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 से तो इसकी मेजबानी मेघालय को सौंपी गई। मेघालय के साथ ही पूर्वोत्तर के 6 राज्य में भी नेशनल गेम की प्रतियोगिताएं होंगी। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 तो दुबई में आयोजित। इसका जो थीम है, भविष्य की सरकारों का निर्माण भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया। ज्ञानेश कुमार तो भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए। आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले ये पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। नियुक्ति के लिए पीएम नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में बैठक, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शामिल। विवेक जोशी को निर्वाचन आयुक्त बनाया गया। रेखा गुप्ता नई दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री बनी तथा चौथी महिला मुख्यमंत्री होंगे। प्रवेश वर्मा उप मुख्यमंत्री बने। बेंगलुरु में तो गूगल भारत के डिजिटल परिदृश्य में अपना सबसे बड़ा ऑफिस अनंत स्थापित किया है। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 नवंबर 2007 को मंजूरी दी थी। 2009 में पहली बार मनाया गया। उत्तर प्रदेश बजट तो वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए योगी सरकार ने 8,08,0776 का बजट प्रस्तुत किया। यह योगी जी की सरकार का 9वां बजट है। इसमें 22% राशि विकास परियोजना के लिए, शिक्षा के लिए 13%, कृषि एवं संबंध सेवाओं के लिए 11%, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए 6% राशि आवंटित की गई। भारतीय मूल के काश पटेल तो अमेरिका के संघीय जांच ब्यूरो के निदेशक बन गए हैं। वे निदेशक बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी हैं। 21 फरवरी को तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सर्वप्रथम यूनेस्को ने 17 नवंबर 1999 में घोषणा की। 21 फरवरी 2000 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। मातृ दिवस मनाने की पहल बांग्लादेश ने की थी। पूर्णिमा देवी वर्मन तो टाइम पत्रिका द्वारा वीमेन ऑफ द ईयर नामित किया गया। यह भारतीय जीव विज्ञान और वन जीव संरक्षणवादी हैं। यूएनओ द्वारा तो वर्ष 2025 को निम्न के लिए वर्ष घोषित किया गया। इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट। फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2025 लॉन्च तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 24 फरवरी से 28 फरवरी तक लागू किए। वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि थीम पर आधारित है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक तो भारत 180 देश में 38वें स्कोर के साथ 96वें स्थान पर। सूचकांक पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया। प्रथम स्थान पर डेनमार्क, जिसका स्कोर 90। पाकिस्तान 135वें स्थान पर और सबसे अंतिम स्थान पर दक्षिण सूडान 180वें स्थान पर। झुमोर नृत्य यह असम की चाय जनजातियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। बायो बैंक भारत में वन्यजीव संरक्षण में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग स्थित है। पदजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्योग में स्थापित देश के पहले चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक है। पंकज आडवाणी तो 2025 एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप में पुरुषों का खिताब जीत लिया। यह उनकी 14वीं एशियाई खिताबी जीत है। फाइनल में ईरान के आमिर सरकोश को हराया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसका थीम है एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत।
तो हिनकांत पांडे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए। वो माधवपुरी बुच का स्थान लेंगे। तूफान सारा तो होंडुरस में आई। इस तूफान के मद्देनजर भारत ने 26 टन मानवीय सहायता भेजी है। दिल्ली में आयोजन तो कार्बन बाजार पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में किया गया। इस प्रकृति इसे प्रकृति 2025 नाम दिया गया। प्रकृति का फुल फॉर्म है प्रोमोटिंग रिसाइलेंस अवेयरनेस अवेयरनेस नॉलेज एंड रिसोर्सेज फॉर इंटरग्रेटिंग ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव्स है। इसका आयोजन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो विद्युत मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसमें जो भागीदार हैं विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार संघ हैं। फ्रेडरिक मर्ज तो जर्मनी के नए चांसलर होंगे। क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन के नेता हैं। धर्म गार्जियन तो भारत और जापान का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका 6वां संस्करण जापान के पूर्वी फूजी प्रशिक्षण क्षेत्र में शुरू हुआ। दिया सलाई तो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा है दिया सलाई। रणजी ट्रॉफी 2024-25 तो विदर्भ ने फाइनल में केरल को हराकर जीत लिया। केरल का यह तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब है। तो आज इतना ही। इसकी अगली क्लासों में मार्च 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।